इस बार जो कांस्टेबल में चयनित हुए हैं छात्र और जिन्होंने मुझे नहीं बताया है, ठीक है, कि वो चयनित हुए हैं, ठीक है, जो अलग तरह से जुड़े हुए थे, कुछ ऑनलाइन माध्यम से, कुछ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कई सारे हैं जो कांस्टेबल में चयनित हुए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, ठीक है। जरूरी नहीं समझा कि तुम एक बीज बनकर आते हो यहाँ पर, फिर तुम्हें हम एक वृक्ष बनाते हैं और फिर तुम वृक्ष बनाकर सन्नाने लगते हो, है ना। तुम्हें लगता है तुम तो पहले से ही वृक्ष थे, ठीक है। भाई एक बात बताओ, तुम्हें मैथ्स बहुत अच्छा आता है, ठीक है, मैंने तुम्हें 160 क्वेश्चन कराए औसत के, तुम्हें बहुत अच्छा आता है, तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो, लेकिन अगर मैंने 160 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन में भी मैं तुम्हें कुछ अच्छा दे पाया जो तुम्हारे काम का है, तो मैं भी तुम्हारे सिलेक्शन होने में भागीदार हूं, ठीक है। ये तो बात मैंने वो बोल दी कि मतलब आपके पास ऐसा कोई बहाना नहीं है कि आप किसी शिक्षक को जो है अपने सिलेक्शन के बाद खुद को आप कलेक्टर समझे, ठीक है, और शिक्षक को बेकार समझे, ठीक है। तुम्हारे जैसे बहुत आए हैं और बहुत आएंगे, ठीक है, और आगे भी तुम जब तक तुम्हारी उम्र है तब तक जुड़े रहोगे परीक्षाओं को लेकर, ठीक है। ऐसा नहीं तुम कांस्टेबल बन गए तो अब जो है तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा वो 1-2 महीने का गुरूर चलता है, समाज से तारीफ मिलती है, अरे बाप बढ़िया पेपर निकाल दिया, है ना, दोस्तों से मिलती है, ठीक है, फिर टीचर्स कहते हैं ला भैया फोटो दे दे, है ना, वो हम नहीं करते, ठीक है। हमें दिख जाता है कि भैया जो है ये स्टूडेंट जो है हमसे पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसने बताया नहीं, ठीक है। तो मैं कभी उस स्टूडेंट से नहीं कहता, लेकिन मेरे मन में मुझे लगता है कि काश ये जो है कह जाता कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वो चीज अच्छी लगती है सुनने में। तो इस चीज को ध्यान रखो कि जो अभी चयनित हुए और जिन्होंने मुझे नहीं बताया, ठीक है, आगे के सफर में मेरी तरफ से उन्हें कोई साथ नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तुम मेरा अभी दिमाग के बारे में जानते नहीं हो, मैं 100-200 बच्चों को ऐसे ही भगा दूं मैं, अगर 100 बच्चे भी ऐसे है ना, क्योंकि सिलेक्शन जो है कम से कम 400-500 पर पहुंची है लिस्ट कांस्टेबल के सिलेक्शन की, ठीक है। लेकिन देख लेता हूं किसी कोचिंग के मुझे जो है उसके व्हाट्सएप पे दिख रहा है हमारे यहां से चयनित कांस्टेबल का छात्र, वो बड़े तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और उस स्टूडेंट को मैंने पर्सनल कॉल पर बात करके उसे पूरा बताया कि तुम्हें पेपर में ये चीज ध्यान रखना, तुम ये स्ट्रेस मत लेना, ये मत सोचना, पहले ये क्वेश्चन को देखना, वो करना, और वो स्टूडेंट ने मुझे नहीं बताया, और मैं उनका फोटो देख रहा हूं उधर, तो मैं कुछ कहता नहीं हूं, थोड़ा सा बुरा लगता है। तो जो स्टूडेंट अभी बड़े गुरूर में थे, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, कोई मतलब नहीं है फलाना ठिकाना, वो आपको यहाँ पर बहुत कम ही संभावना है कि वो यहाँ पर क्लास में आपको देख पाए, या मेरी तरफ से उनको कोई भी सपोर्ट मिलने वाला है, क्यों मेरे लिए आपको कुछ नहीं है, ठीक है। वो अपना करते रहे ना भाई, पहले ले लिया तुमने मेरे बगैर सिलेक्शन, अब भी ले सकते हो, मेरी जरूरत क्या है, पहले भी तो जरूरत नहीं थी ना, तुम्हें ये लगा तो अब भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें तो सीधा मना कर दूंगा कि भाई तुम्हें मेरी जरूरत है ही नहीं, तो तुम कहीं और पढ़ो, और अगर तुम्हें लग रहा है तुम यहाँ कोचिंग आ रहे हो और तो मतलब तुम्हें मेरी जरूरत है और उसके बाद भी तुम अपनी जो है जो कृतज्ञता है मेरे प्रति वो ना दिखाओ, तो फिर गलत है ना भाई। एक बात बताओ, मैं तो नहीं कह रहा तुम्हारे घर जाकर कि तुम मेरे यहाँ पढ़ने आओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब तुम मेरे यहाँ दोबारा पढ़ने आ रहे हो, तो ये तुम्हारी मजबूरी है ना, और तुम्हारी मजबूरी है मतलब क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ तो सिलेक्शन हो जाने के बाद ये बात कहां चली जाती, समझ रहे हो। पढ़ने के दौरान मैं पढ़ाई कर रहे तैयारी, कुछ मुझ में भी कमियां हैं, मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं कि जो है सारी चीजों का ज्ञाता हूं और मुझे जो ये भी पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, लेकिन मेरे इमोशन छात्रों के साथ जुड़े हुए, इतना उतार चढ़ाव आता है, लेकिन सिलेक्शन की संख्या हमेशा गुना में ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा रही है। जब से पढ़ाना शुरू किया है भगवान की कृपा ऐसी रही है, बहुत बेकार पढ़ाया, लेकिन सिलेक्शन सबसे ज्यादा दिए, क्यों दिए पता नहीं। और कई सारे तो बाद में कहते सर हम आपके यहाँ से वो सब इंस्पेक्टर बने थे, मैंने कहा मैं करता हूँ बात, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, क्यों, क्योंकि तुमने बाद में कहा है, अब तुम सब इंस्पेक्टर बन जाओ, कुछ बन जाओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है, इस बात का आप ध्यान रखें कि आप यहां पढ़ रहे हो, आप यहां पढ़ रहे हो क्योंकि आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, और अगर आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है मतलब आपको यहां कुछ अच्छा मिल रहा है, और अगर अच्छा मिल रहा है तो आप सिलेक्शन आपका होता है, तो इसमें हमारा भी योगदान है, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेबल, एसआई, पटवारी इनको बनकर गुरु नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके आपके लॉन्ग टर्म जब आप जॉब करोगे ना, तो ये जो आपका आचरण है ना, ये वहां आएगा, आप नकारे जाओगे। मैंने हमेशा देखा है कि नौकरी मिलना एक दो आपके पहलू है जीवन के, एक आपने नौकरी ले ली, कांस्टेबल बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, फिर अगला पड़ाव जिंदगी का शुरू होता है ये वाला कि आपने इस जीवन में क्या सीखा। जैसे मान के चलो मेरे भैया उमेश यादव, आप जानते होंगे, वो सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे दोस्त सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन जितने भी ये सब इंस्पेक्टर हैं इनमें से कोई भी थाना प्रभारी ना के बराबर ही है, ये सिर्फ सब इंस्पेक्टर ही है। अब इन्हें लग रहा है इन्होंने पेपर निकाला, सब इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन थाना प्रभारी मतलब टीआई, कई बार सब इंस्पेक्टर होता है ना उसको थाना दे देते हो जाता है, तो ये सब इंस्पेक्टर बने, पर इनमें से मैं जब एक नोटिस करता हूं, सोचता रहता हूं कुछ चीजों को, तो थाना प्रभारी पर ये नहीं पहुंच पाई, ये सब इंस्पेक्टर ही है, यानी टीआई के उसमें जो हो जाता है सब इंस्पेक्टर टीआई बन जाता है। तो मैंने देखा कि बहुत कम संभावना है, और जब मैं अपने बड़े भाई को देखता हूं तो वो कभी थाना प्रभारी से कम रहे ही नहीं, यानी सब इंस्पेक्टर नहीं रहे, वो हमेशा थाना प्रभारी रहे। और ये एकदम कंपलसरी है कि कोतवाली जो होती है ना उसमें टीआई ही रहे, तो उसमें थाना प्रभारी है, ये राजगढ़ के कोतवाली के थाना प्रभारी, कौन, एक सब इंस्पेक्टर, और कम से कम 50 टीआई लाइन में पड़े हुए। क्यों, राजनीतिक सपोर्ट से आप थाना प्रभारी बन सकते हो, लेकिन कोतवाली का थाना प्रभारी नहीं बन सकते, क्योंकि कोतवाली मतलब एसपी का थाना, जो भी कुछ गड़बड़ होती है तो एसपी पर बात आई। तो आगे का जब आप जॉब ले लेते हो उसके बाद भी अब दुनिया है एक, उसमें धक्के ना खाओ, ठीक है, लाइन अटैच पड़े हुए हो,
ठीक है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है, आपके जो ऊपर के अधिकारी आपकी इज्जत नहीं करे, क्यों? क्योंकि आपका आचरण ही ठीक नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं होता, आप पे ऐसा लगता ही नहीं कि आपको जिम्मेदारी दी जाए। क्यों? क्योंकि आप दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। कांस्टेबल बने आप तो भैया अमी है जो कुछ है, और सर्वर क्या है? ऐसे लोग कुछ कर पाएंगे आगे? अभी कोई गुंडा वंडा आके पकड़ ले, साहब मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूं, मोह छोड़ दे बस। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप जॉब ले लेते हो वो अंत नहीं है। सम्मानजनक रूप से आपको नौकरी करनी है तो आपको वो एटीट्यूड अधिकारी वाला भी बनाना पड़ेगा। कब? जॉब से पहले। पर आप कहो ना हाँ वो निकल गया तो बहुत निकले, तुम्हारे से लाइन अटैच में पड़े हुए सब इंस्पेक्टर, कोई वैल्यू नहीं है, थाने भी नहीं पहुंच पा रहे, तनख्वाह आधी है, और जितनी तनख्वाह आ रही है उसका भी उनसे कह देते हैं कि फलाना चले जाओ, विदिशा चले जाओ, फलाने वहां चले जाओ गाड़ी में, और पेट्रोल कहां लाए? तुम्हारे से डलवाओ। तनख्वाह भी नहीं दे रहे, डीजल पेट्रोल तुम्हारे से, तुम खुद देखो अपना। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई भी विभाग हो, कहीं भी जॉब करते हो तो पहले आपको क्या करना है? आपका एटीट्यूड अच्छा रखना है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। मन में कम से कम ये बात तो ध्यान रखो, भाई अभी एकदम से तो बदल नहीं जाएंगे कि सर ने बोला कल से बदल गया, अधिकारी ऐसा एटीट्यूड आ गया। लेकिन दिमाग में ये बात हो कि जॉब के बाद अगर आपने ये आचरण रखा तो आप मजे से जिंदगी नहीं काट पाओगे। मजे वजे नहीं करना, अच्छे से काम करना, मेहनत करनी है ना, लोगों की मदद करनी है, सब करना है, लेकिन सम्मान ना हो वो मजा नहीं है। आपका सम्मान होना चाहिए ना, आप सब पटवारी बन गए, आप सब इंस्पेक्टर बन गए, आप में कुछ एटीट्यूड ही नहीं, गाँव गए पीट दिया आपको पटवारी बनने पर। क्यों? क्योंकि आपको बोलना चालना ही नहीं आता है ना, आप चले गए वो भिड़ गए आपके खुद के विचारों से, नहीं ऐसा ऐसा फलाना टिका दिए तो थप्पड़ तुम्हें पकते आ गए। लेकिन जो अधिकारी वाला होता है वो क्या करता है? नहीं भाई मेरा एक उद्देश्य है कि मुझे इसको मैनेज करना है, यहाँ सही गलत का ज्ञान नहीं झाड़ना। तो ये चीजें आपको सीखनी होगी, समझनी होगी, ठीक है। और ये इस तरह का आप सोचते ना हाँ इनसे कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी आपकी हरकतें आपको आगे नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। जिंदगी कुछ देती है तो बहुत कुछ आपसे छीन लेती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। तो अपना कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ये आपके पेपर निकालने के लिए भी जरूरी है और पेपर निकालने के बाद भी जरूरी है आपका एटीट्यूड, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखो कि एटीट्यूड हमारे अच्छा होना चाहिए, हमारी समझ विकसित होनी चाहिए। कल के तुम सब इंस्पेक्टर बन गए और तुम तुम्हारे मन में मेल लेकर बैठे हो, हिंदू बुरा होता है, मुसलमान बुरा होता है, करवा दी दंगे, खत्म। क्योंकि तुम्हारे विचार तो सीमित है ना, तुमने कहा तुम जनरल वाले हो, एससी एसटी वाले ऐसे ही होते हैं ना विचार, कहीं में तुम में से कहीं होंगे, या एससी एसटी वाले जनरल वाले बुरे होते हैं। पता पड़ा एससी एसटी वालों की कुछ लड़ाई झगड़ी चल रही है, तुम वहां के थाना इंचार्ज और तुम वो जनरल से करवा दी लड़ाई झगड़े। क्यों? क्योंकि तुम तो कह रहे जो मैं करवा रहा हूं वही सही है। अब तुमने तो करवा दिया, फिर तुम थाने में दोबारा चले तो जाओ, समझ रहे? तो तुम्हारी सोच तुम्हें वो डेवलप करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों से भड़कना नहीं, उग्र नहीं होना, कोई उकसाए तो उस पर कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखो, है ना। और पॉइंट क्या है कि अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो, ग्रेटिट्यूड की भावना हमेशा दिखाओ कि भैया कोई सर तुम्हें पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। जो हो सकती है वो मैं इससे कर रहा हूँ, हाँ ये है, और भी हो सकती है, लेकिन अभी की स्थिति में इतना हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को, इस तरह की बातों का ध्यान रखा करो, ठीक है। मैं बोलता नहीं, कभी मैंने किसी से बोला फोन करके तुम में से जितने भी है कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, फोटो दे दो हमें, ठीक है। किसी से ही बोलता हूँ कोई यहाँ क्लास में आए जाए उसके बाद मैं कोई बातचीत वो नहीं है, तुम आओ पढ़ो। और कभी भी तुम में से कोई भी मुझसे पर्सनल बात करने आया तो ऐसा कोई बता दो जिससे मैंने मना किया वो बात करने के लिए। तुम जितनी उम्मीद नहीं करते हो उससे ज्यादा बात मैं तुमसे कर देता हूं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखो, है ना। तो आगे का भी हमारा सफर चलने वाला है, सारी भर्तियों पर हम अटिक करेंगे, सारी भर्तियों को कोशिश करेंगे कि हम किसी एक में कम से कम सेट हो, ठीक है। तो उसके लिए आपका ये व्यवहार पॉजिटिव होना चाहिए। कोई सर से कुछ दिक्कत आ रही समझने में तो कमियां निकालने की बजाय समाधान ढूंढो। क्यों ना, समाधान क्या है, एक बार सर से बात कर लेते हैं, और क्या समस्या है, अरे यार मन में ही सोच लिया कि अरे यार ये नोट्स नहीं मिल रहे, एक बार बात कर लो, हो सकता है कुछ आपके फेवर में बात हो, कुछ कारण हो, ठीक है। मन ही मन में रखे हुए ये भी गलत है, ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सारी चीजों को ध्यान रखो। मैंने है कि खुद में बदलाव करोगे ना तो आगे क्या क्या सीखना है वो चीजें अपने आप आगे आ जाएगी। चलिए, इसी परीक्षा में अंकों का औसत कितना है?